नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में किनका नाम लिया जा सकता है, और यदि उनमें सिर्फ गुजरातियों का नाम लेना हो तो किनका इतना अहम योगदान हो सकता है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह से जानिए कि वो किनके योगदान को अहम मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के आधुनिक इतिहास में 4 गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये 4 गुजराती हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। यानी गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को अब महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बरक्स खड़ा करने की कोशिश की गई है। अमित शाह दिल्ली गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, गांधी जी के प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। देश सरदार पटेल के कारण एकजुट हुआ, मोरारजी देसाई के कारण देश का लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ और नरेंद्र मोदी के कारण दुनिया भर में भारत का जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटक के मनोनीत सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गुरुवार देर रात को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। उनके सामने एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सिद्धारमैया और शिवकुमार ने अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें शनिवार को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये घटनाक्रम कांग्रेस विधायक दल द्वारा औपचारिक रूप से सिद्धारमैया को अपना नेता चुने जाने के बाद आया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी से बैन हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अब अगर कुछ हुआ तो विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी को दोषी न ठहराएं। टीएमसी ने कहा है कि राज्य सरकार ने खुफिया जानकारियों के आधार पर पश्चिम बंगाल में विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी को दिखाने पर रोक लगाई थी। पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता शशि पांजा ने गुरुवार को कोलकाता में कहा, राज्य सरकार को आशंका थी कि फिल्म के प्रदर्शन के बाद तनाव हो सकता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, राज्य सरकार इसका पालन करेगी। विपक्ष को इसे अपनी जीत और सरकार के हार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ले ली है। भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ ने आज उन्हें शपथ दिलाई। इसी के साथ विश्वनाथन उन वकीलों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की पीठ में पदोन्नत होने के बाद सीजेआई बनेंगे। जस्टिस केवी विश्वनाथन अगस्त 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 4 मंजिला इमारत में 1200 से अधिक सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि नई इमारत आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। माना जा रहा है कि इस नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। यानी इस हिसाब से इस इमारत का उद्घाटन नहीं होने जा रहा है। बता दें, 28 मई का दिन बीजेपी के लिए खास महत्व भी रखता है। कहा जाता है कि सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। इन देशों में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बता दें, इस शुक्रवार से जापान के हिरोशिमा में G7 का सम्मेलन हो रहा है जो 21 मई तक चलेगा। पीएम मोदी शुक्रवार को जापान पहुंच जाएंगे। G7 के सदस्यों में जो देश शामिल हैं उनका नाम है जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि G7 की बैठक में पीएम मोदी अन्य देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्यान्न, ऊर्जा और उर्वरक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को उनसे पूछताछ की अनुमति के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में घोटाले के आरोपी कुंतल घोष भी याचिकाकर्ता थे। कोर्ट ने उन पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। घोष पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई की हिरासत में हैं। बता दें, 13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं। एनसीबी के मुंबई क्षेत्र के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े ने 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में कथित
25 करोड़ की गिरफ्तारी के फिरौती के मामले में शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। अपनी अपील में वानखेड़े ने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई बदले की कार्रवाई है, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 22 मई तक गिरफ्तारी से बचाव दिए जाने के बाद गुरुवार को समीर वानखेड़े ने सीबीआई के समन के बावजूद हिस्सा नहीं लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।